तो नमस्कार दोस्तों। आज हम BHU BSc EAG जो है 19 का जो है मेंटल BD के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आप यदि चाहते हैं कि पिछले 10 साल का पेपर जो है सॉल्यूशन और प्लस उसके क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन जो BHU BSc EAG का, तो वो भी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे BHU एग्रीकल्चर के ऐप में जाके जो है। और वहाँ पे जो है आपको क्वेश्चंस 10 साल के और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन जो है दोनों प्रोवाइड हो जाएगा। और ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी हम दे दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था, यहाँ पे जो है सीरीज का एक क्वेश्चन था जिसमें मिसिंग टर्म्स आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे देखोगे मिसिंग टर्म्स में जो है बहुत जो है कुछ भी तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यानी कि कोई भी एक पैटर्न फॉलो करा के जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखोगे कि 4 था, फिर 18, 100, 180 इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे जो है सीरीज जो फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखोगे आपकी 2 का जब हम क्यूब करते हैं -2 का जो स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 8 - 4 = 4 आ जा रहा है। सेम इसी तरह से जो है 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर = जो है 27 और माइनस हो जाएगा 9 = कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। तो आप ये पैटर्न आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 2 का क्यूब पहले क्यूब किया जा रहा है, उसी का जो है स्क्वायर इसमें से घटा दिया जा रहा है। तो सेम इसी तरह से जो है आगे ये पूरा पैटर्न इसी तरह से फॉलो हुआ है। आप आगे यहाँ पे भी देखोगे, जैसे 4th नंबर हम यहाँ पे बात करते थे, यहाँ भी देखोगे जैसे यहाँ पे 2 था, 3 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो 5 का हम जब क्यूब करेंगे -5 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 125 - 25 मतलब कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। यहाँ पे देख सकते हो कि 100 यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो सेम यही पैटर्न चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या है 3rd नंबर पे निकालना है, यानी 3rd नंबर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 था, 3 था, यहाँ पे 4, यानी 4 का मेरे को क्या करना है क्यूब करना है, -4 का ही क्या करना है स्क्वायर कर लेना है। तो 4 का जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64, यानी 64 - 16। तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 48। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जो है 48 आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ भी चाहें तो आप आगे भी इसी पैटर्न को कन्फर्म करने के लिए देख सकते हैं। 180 है जैसे यहाँ पे, तो 2 था, 3, 4, 5 हो गया। यहाँ पे 6 का जब क्यूब करोगे आप 6 का ही स्क्वायर करोगे तो देखो 180 आ जाएगा। उसी तरह से 7 का क्यूब 7 का स्क्वायर करोगे, माइनस घटा दोगे उसमें से तो हो जाएगा 294। तो ये जो है पैटर्न चल रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा उसका 48 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन हर साल ही लगभग रिपीट होता है एग्जाम में। मिसिंग वाले तो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन जो है आप मान के चलो कि हर साल आता है। किसी साल हो सकता है एक या 2 साल ना आए, लेकिन जनरली हर साल आता है क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटिंग। इसमें क्या क्वेश्चन क्या दे रहा है कि इन ए रो ऑफ बॉयज इफ ए विच इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9 फ्रॉम द राइट। बोल रहा है कि बॉयज का रो है जिसमें से कि ए का जो नंबरिंग आ रहा है लेफ्ट से करने पे 10वां आ रहा है और बी का जो है 9वां आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है अरेंजमेंट बना लेते हैं। मान लो ये स्टूडेंट्स हैं, इसमें यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, 10वां नंबर पे आ रहा है, यानी कि 9 स्टूडेंट्स इधर हैं, ये 10वां नंबर पे आ रहा है ए, ठीक, लेफ्ट से करने पे। और बी का जो है वही 9 फ्रॉम द राइट, 9th आ रहा है राइट से इधर से गिनने पे, यानी 8 स्टूडेंट्स इधर इसके हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जैसे हो गया। अब बोल रहा है कि इंटरचेंज देयर पोजीशन ए बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट। बोल रहा है कि जब हम पोजीशन दोनों का चेंज कर दिए, सबसे पहले ये था, यहाँ ए था और यहाँ बी था, हम पोजीशन चेंज कर दिए। पोजीशन चेंज करना मतलब ए की जगह पे बी कर दिए और बी की जगह पे क्या कर दिए हम ए को कर दिए। तो पहले बी का पोजीशन क्या था, तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ 15th नंबर पे हो जा रहा है ए यहाँ पे, अब लेफ्ट से गिन रहे हैं। तो पहले कितना पे था 10वें नंबर पे था, यानी 9 स्टूडेंट्स इधर थे, अब 15वें स्थान पे आ गया, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स इधर हैं अभी इसके 14 स्टूडेंट्स इधर हैं। और बी जो था पहले, बी कितने नंबर पे था 9वें नंबर पे था, मतलब इधर 8 स्टूडेंट्स थे पहले से। तो ये बी की जगह पे ही आ गया था 8 स्टूडेंट इधर और भी अभी भी हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल बॉयज कितने हैं उस रो में, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक में, ये पूरे रो में कितने स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम साफ से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, नए वाले पोजीशन में क्या हो गया, ये मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स है, यहाँ पे एक नंबरिंग आ गया, यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स इधर हो गए, 15वां पे खुद आ रहा है ए, और इधर से राइट से देखें तो 8 स्टूडेंट्स खुद पहले से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि ये खुद 9वां स्थान पे है। तो टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है कितने रो में होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स का नंबर, ये 14 + 8 कितना हो जाएगा, 6 2 22 हो जाएगा, ठीक। और प्लस ये खुद एक है, मतलब नंबरिंग करेंगे तो ये खुद भी एक है, तो कितना हो जाएगा 1, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 23। तो रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे टोटल, आंसर जो हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा।
तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट में। सीटिंग अरेंजमेंट में जनरली क्या करते हैं कि जिससे ए वाला ही गिनना था, तो क्या करते, कई लोग क्या गलती करते हैं कि 15 स्थान पे दिखा रहा था इधर से, और इधर से जो है 9वां स्थान पे दिखा रहा था इसका ए को, तो ये क्या करते हैं जनरली लोग 15 + 9 दोनों जोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है, एक बार ही जो है जुड़ेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन बीएचयू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। पी जो है भाई है, तो भाई और बहन जो जिसे जनरली हम लिखते थे एक ही लाइन में लिखते हैं, जैसे भाई बहन जो होते हैं एक लाइन में, मतलब पी क्या है, ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, मतलब क्यू एंड आर का भाई है, ठीक। एंड एस इज आर्स मदर, एस जो है आर की माँ है, मतलब ऊपर एक जैसे पोजीशन जैसे ही माँ का आता है या फिर फादर्स का आता है, हम एक पोजीशन ऊपर चले जाते हैं, ग्रैंड फादर का एक पोजीशन और ऊपर चले जाएंगे, तो एस क्या हो जाएगा, आर की जो है माँ हो जाएगी, माँ हो जाएंगी, ठीक। टी इज पीज फादर, टी जो है वो किसके फादर हैं, पी के, ठीक है। और ये आपस में क्या है, तीनों ये पी जो है इनका भाई भी है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनका भाई है, इन दोनों का भाई भी है, तो ये दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, टी एंड एस, ठीक है। टी एंड एस क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट, आपको अब तक स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन था, टी प्लस एस क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, पी जो है क्यू एंड आर ये क्या थे, ये पी जो है इनका भाई है, बस इतना आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पी क्या है, इनका भाई है, ठीक है। यहाँ पे बस पी जो है इनका क्यू एंड आर का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या पहुँच जाएगा, टी इज क्यू फादर, टी जो है क्यू के फादर हैं, तो सही बात है, क्योंकि ये दोनों जो है पति पत्नी थे और इनके ही तीनों बच्चे हैं, तो क्यू के टी जो है पी के भी फादर, क्यू के भी फादर हो जाएंगे, सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि एस इज पीज मदर, एस जो है जो कि क्यू का मदर है, तो पी के भी मदर होंगी, तो सही बात है, क्योंकि इन्हीं के तीनों बच्चे हैं तो इनके भी माँ होगी, तो स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन क्या है कि पी एस पी इज एस पुत्र, मतलब पी जो है यहाँ पे एस का बेटा है, यहाँ पे देखिए पुत्र बेटा दिया है, तो यहाँ पर सही है, क्योंकि भाई यहाँ पर बताया गया था कि पी भाई है, भाई यानी कि ये सन है, बेटा है, मतलब ये है मेल है, तो ये एस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस का ही, मतलब एस का ही यहाँ पे देखोगे आप, टी प्लस एस था यहाँ पे, पी क्यू आर थे यहाँ पे, तो ये भाई था, यहाँ पे मेल था, मेल तो मतलब यहाँ का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन, मतलब तीनों तो सही हो गए अभी तक। फोर्थ क्या है यहाँ पे कि क्यू इज टी, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, टी प्लस एस था, क्यू आर, क्यू इज टी सन, क्यू जो है यहाँ पे टी का बेटा है, बेटा बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे तो इसको बताया गया था कि भाई है मानी मेल है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया गया था कि क्यू एन आर के भाई है, लेकिन यहाँ बताया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि क्यू और आर जो है मेल हैं या फीमेल हैं। तो यहाँ पे अब कहना मुश्किल होगा कि ये जो है इसका बेटा है, हो सकता है कि क्यू जो है बेटी भी हो सकती है, इसलिए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा कि ये गलत है, मतलब कहने का मतलब कि ये कुछ मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकती है और पुत्री भी हो सकती है, ठीक है, सन या डॉटर दोनों हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ रिलेशन आपको बताना है इनके बीच में, कि यहाँ पे बोल रहा है कि 583 जो है वो रिलेट करता है 293 से, अब किसी भी टर्म रिलेट कर सकता है, हो सकता है इसका स्क्वायर, मतलब इससे जो क्वेश्चन आते हैं इनका स्क्वायर हो सकता है, इनसे 2 कम हो सकता है, 2 ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पे जो देखोगे आप क्या रिलेशन है कि जब हम 5 + 8 + 3 करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 8 3 11 5 16 आएगा। उसी तरह से 2 + 9 + 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 12 2 14, ठीक है, मतलब 2 का दोनों के बीच में कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक। उसी तरह से इनके बीच में दोनों के अंक को जोड़ने के बाद आ रहा है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि अगला जो है जैसे क्या है आपके पास 4 + 8 + 8, ये कितना हो जाएगा, 18 16 4 20 यानी 20, ठीक है। तो पहला से दूसरा क्या था, 2 कम था इसमें, तो इसी तरह से इससे 2 कम वाला मेरे को अंक चाहिए, तो अभी इन्हीं 4 में से मेरे को जोड़ना है, खोजना है, ठीक। तो 20 आ रहा मतलब 18 वाला मेरे को चाहिए, जिसमें 18 हो, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो 18 के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, पहले 9 2 11 + 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 12, ये तो पहला हो नहीं सकता है। दूसरा जोड़ेंगे 7 3 10 + 8 18, मतलब कि 3 + 7 + 8 करेंगे तो कितना हो जा रहा है मेरे पास 18, यानी राइट आंसर जो है यही हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इसका सम 20 आ रहा था, तो इससे मेरे को 2 कम चाहिए, यानी 18 वाला चाहिए, 18 वाला, तो 18 के कौन सा हो जाएगा
378। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5, जहाँ पे बोल रहा है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, एक सुबह मतलब सूर्य जब उगता है, सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल। सुरेश जो है एक पोल, मान लीजिए कोई पोल है, पोल की तरफ चेहरा खड़ा, मतलब पोल की तरफ देख रहा है। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली राइट, मतलब कि जो पोल है, मान लीजिए पोल है, पोल का जो शैडो है, शैडो जो है वो किधर पड़ रहा है, सुरेश के राइट हैंड साइड में पड़ रहा है। मतलब सुरेश मान लो इधर देख रहा है तो इसके राइट हैंड साइड में देख रहा है, इधर पड़ रहा है शैडो। तो विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, आपसे पूछ रहा है कि सुरेश का डायरेक्शन बताइए आप। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है कि सनराइज। तो आपको ध्यान देना है कि सनराइज, राइज किधर से होता है। तो यहाँ पे एक लोकेशन वाला यहाँ पे बोल रहा है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सनराइज किधर से होगा, इधर से होगा, ईस्ट से ही होता है, ठीक, ईस्ट से हो रहा है। मतलब कि कभी भी सनराइज इधर से हो रहा है तो शैडो किसी भी चीज़ का किधर पड़ेगा, जस्ट इसके ईस्ट से पड़ रहा है, ये वेस्ट में पड़ेगा। यानी पोल है, मान लीजिए पोल का शैडो किधर पड़ रहा है, वेस्ट में, यही बात है। अब ये बोल रहा है कि राइट है, और सुरेश के जो है ये शैडो जो है इधर पड़ रहा है वेस्ट साइड में, तो सुरेश का जो है राइट हैंड साइड है इधर। तो मैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन से आपको बताया भी था देखने के लिए कि राइट हैंड साइड कब पड़ता है, इधर जब राइट हैंड का उसका पड़ता है जब कोई व्यक्ति इधर नीचे की तरफ खड़ा देख रहा हो, साउथ की तरफ हो, तो उसका जो है आप देखोगे कि राइट हैंड इधर आता है और लेफ्ट हैंड इधर ईस्ट की तरफ आता है। यानी कि मैं आपको बताया था, जिससे मान लो आप कोई व्यक्ति में डायरेक्शन वाला क्वेश्चन जो वीडियो आप देख भी लेंगे, वहाँ पे जो ट्रिक भी बताया गया इसका, कि कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है तो उसका राइट हम किधर लेते हैं, इधर लेंगे, और लेफ्ट इधर, और जस्ट उसको साउथ में जब उसको कर देंगे तो जस्ट इसको पलट देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आर इधर कर देते हैं और इधर कर देते हैं, और यहाँ पे जो है आर इधर हो गया। यानी कि उसका आप देखोगे वहाँ पर शैडो भी क्या किधर बन रहा है, वेस्ट की तरफ बन रहा था, वेस्ट की तरफ शैडो बन रहा था पोल का, ठीक है, इधर से सन आ रहा था, इधर बन रहा था। और यहाँ पे राइट हैंड साइड बोल रहा है, राइट हैंड साइड भी किधर आ रहा है सुरेश का, इधर। यानी वो सुरेश किधर देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साउथ हो जाएगा। मतलब सुरेश जो है साउथ की तरफ देख रहा है, जिसकी वजह से उसका राइट हैंड साइड की तरफ जो है पोल जो है पोल का भी जो है शैडो इधर बन रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है आप साउथ, इसका जो ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यहाँ पे कोडिंग वाला। इस कोडिंग के भी क्वेश्चन आते हैं आपसे, कोडिंग में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड को जो है बोल रहा है कि फ्रेंड को जो है HUMJIK में जो है कोड किया गया है। तो उसी तरह से कैंडल को किस तरह से कोड करेंगे। तो कोडिंग में बहुत तरह से कोडिंग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कई बार होता है कि इसमें 1 2 3 जोड़ के बना देते हैं, या फिर किसी में 1 1 जोड़ देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है आप देखोगे। यहाँ पे पैटर्न जो है फ्रेंड जो है FRIEND, यहाँ पे जो है देखोगे आप, यहाँ पे जो है +2 कर रहे हैं, यहाँ पे +3 +4 +5, यहाँ पे जो है +6 एंड +7 जब करने पे जो है HUMJIK जो है ये बन जा रहा है। आप खुद से भी यहाँ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो समय से ज़्यादा लग जाएगा। तो जो सीक्वेंस जो है 2 3 4, नेक्स्ट वाले में जैसे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से बढ़ाते जा रहे हैं। सेम उसी तरह से जो है आपको कैंडल में भी करना है, CANDLE। तो 2 से स्टार्ट करना है, यानी 2 इसमें बढ़ाएंगे हम। तो 2 बढ़ाते क्या हो जाएगा, C के बाद D और E हो जाएगा, यहाँ पे E हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, मेरे को 3 बढ़ाना है, तो 3 A के बाद B C D, यहाँ पे क्या हो जाएगा D हो जाएगा। फिर यहाँ पर N के N में क्या है आपको 3 था, यहाँ पे कितना हम बढ़ाएंगे, अब 4 बढ़ाएंगे। 4 जैसे ही बढ़ाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा NOPQR, यहाँ पे R। तो इसी तरह से जो है आप बढ़ाते जाओगे। फिर D में क्या है 5 बढ़ाएंगे, D में 5 बढ़ाते ही क्या हो जाएगा I हो जाएगा। फिर यहाँ पे R और L, इस तरह से। तो इसका जो है राइट आंसर जो है फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 से 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रास इज टू इरोजन। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, जनरली जो है 2 से 3 साल में एक बार रिपीट हो ही जाता है इस तरह से क्वेश्चन। तो ग्रास जो है रिलेट कर रहा है इरोजन से, यानी ग्रास से क्या हो रहा है, इरोजन मतलब क्या हो रहा है, ग्रास रहेंगे तो इरोजन क्या होगा, नहीं होगा। उसी तरह से डैम रहेगा तो क्या चीज़ से बचाएगा आपको, तो वाटर से बचाएगा। वाटर जो है उसके जो स्टोर होते हैं ना डैम के अंदर, तो डैम में जो वाटर स्टोर होते हैं, तो डैम क्या करेगा, वाटर से स्टोरेज से बचाएगा। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वाटर। तो अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि यार्ड इज टू फेंस। यार्ड यानी यहाँ पे आप देखोगे कि फेंस, आप यहाँ पे बेड़ा समझ सकते हो। एक जो फील्ड होता है, फील्ड के किनारे किनारे जो ये यार्ड लगाया रहते हैं, मतलब घेरा जो लगाया रहता है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि सेल का क्या होगा, जैसे फेंसिंग यार्ड का फेंसिंग होता है, उसी तरह सेल को कौन बाउंड कर रखता है,
सेल कोशिका कौन बाउंड करके रखता है, तो यहाँ पे जो है साइट, यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन जो है सेल को जो है बाउंड करके रखता है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मेम्ब्रेन। ये सब क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन ही है, मतलब आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट है कि बिल इज टू लॉ, यानी कोई बिल जो है आप देखोगे पार्लियामेंट में बोला जाता है बिल है, कोई बिल पास हो गया यानी वो लॉ के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो नियम एक कानून बन गया बिल पास होते। उसी तरह से जो है यहाँ पे बोल रहा है थर्ड नंबर पे, यहाँ पे क्या चीज़ जो है इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्यूपा भी है और लार्वा, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन प्यूपा सबसे पहले जो है लार्वा में कन्वर्ट होता है और लार्वा जो है इंसेक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लार्वा। सो इसका जो है राइट आंसर लार्वा हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे बोल रहा है कि टुडे इज मंडे, आज मंडे है, तो 61 दिन के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको पता होगा कि 7 दिन के बाद जो है सेम डे रिपीट होता है, यानी 7 दिन के बाद फिर से क्या आएगा, मंडे आएगा। तो जो भी दिन दिए हुए हैं उसको पहले क्या करोगे आप 7 से डिवाइड कर दोगे। तो 7 से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा ये, तो 8 7 क्या हो जाएगा 56, ठीक है। तो 5 दिन बच गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 56, यानी 56वां दिन कौन सा हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा मंडे आ जाएगा। तो अब हम इसी को आगे जोड़ देंगे, 56 के बाद क्या हो जाएगा 56 के बाद 57 58 59 60 एंड 61। यहाँ पे तो क्या था मंडे, फिर ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 के डे के दिन सैटरडे हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हो, इसका राइट आंसर जो 4th सैटरडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच इज, ये जो है अब 2020 में भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन जो है बीच में बहुत रिपीट होते रहते हैं। तो आपको जो है एटलीस्ट मिनिमम 10 साल के क्वेश्चन तो करके जाना ही चाहिए। और 10 साल के क्वेश्चन जो है आप चाहो तो हमारे ऐप के अंदर जाके ले सकते हो, BHU एग्रीकल्चर का ऐप जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे औरों से अलग कौन सा है। तो यहाँ पे देखो डेट और मंथ, ये डे से मंथ, डेट से जो है और मंथ है, तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन कैलेंडर जो है इनसे अलग हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है कैलेंडर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रैंकिंग वाला, जैसे मैं बताया था रैंकिंग के क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट विच वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। बोल रहा है कि किसी में मतलब किसी क्लास में जो है 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कि लड़कियां जो हैं दुगना है, 2x मान लेते हैं यहाँ पे लड़कों से, मतलब लड़कों 1 से 3 के, लड़कियाँ कितने हैं 2x हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि लड़कियाँ कितनी हैं और लड़के कितने हैं, यानी 2x + 1 टोटल मिला के 60 हो जाएंगे, क्योंकि 60 दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 3x, यानी कि 20, यानी लड़के कितने हो जाएंगे 20 और लड़कियाँ कितने हो जाएंगी दुगना है इनके, यानी 40 गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। बॉयज़ कितने हो जाएंगे 20 और गर्ल्स कितने हो जाएंगे 40, सॉरी यहाँ पे जो है 40 हो जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट अब देखते हैं, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आगे कि लक्ष्मी रैंक 27 फ्रॉम द टॉप। हम रैंक यहाँ पे बना लेते हैं, लक्ष्मी मान लीजिए यहाँ पे रैंक, लक्ष्मी का रैंक कौन सा है 27 है, तो यानी 26 इधर हो जाएंगे और बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ लक्ष्मी, बोल रहा है कि इधर 9 स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, अहेड मतलब पहले, 26 में से जो है 9 कितने क्या हो जाएंगे लड़के हैं। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आफ्टर लक्ष्मी, बोल रहा है कि इधर लड़कियां कितनी हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान के देना है 27वां रैंक जो क्या चीज़ है लक्ष्मी का है, जिसमें से कि मतलब कि 26 बच्चे इधर हो जाएंगे, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हो जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। 26 में से भी बोल रहा है कि 9 की क्या हो जाएंगे लड़के हैं, तो कितनी लड़कियाँ हो जाएंगी 17 क्या हो जाएंगी यहाँ पे लड़कियाँ हो जाएंगी, ठीक है। 17 लड़कियाँ हो गई यहाँ पे। अब 17 लड़कियाँ इधर हो गई, तो पूछ रहा है कि इधर लड़कियाँ कितनी हैं, तो 17 लड़कियाँ हो गई और इधर ये 17 और ये खुद लक्ष्मी हो गई 18, तो इधर कितनी लड़कियाँ बचेंगी और, तो 18 लड़कियाँ तो यहीं तक हो गई, ये लक्ष्मी तक हो गई इधर इस साइड में। आपसे लड़कियाँ इधर पूछ रहे हैं कितना होगा, तो टोटल लड़की कितनी है 40 में से हम 18 लड़कियाँ घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 22 लड़कियाँ जो हैं अभी लक्ष्मी के राइट साइड में हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड आंसर हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आता कमेंट में जरूर बताइएगा, जो है मैं इसका टेलीग्राम में भी जो है मैं डाल दूंगा एक बार क्वेश्चन बना के, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर आर 5 बुक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, अलग अलग थिकनेस के जो है बुक्स आपको दिए गए हैं, जिसमें से बोल रहा है स्टेटमेंट ए इज थिकर देन सी, मतलब ए जो है सी से थिकर है, देन सी एंड बी इज थिकर देन डी, बी जो है डी से थिकर है, ई इज नॉट एज थिक एज बी, बोल रहा है कि ई जो है ठीक नहीं है
जितना कि बी है, यानी बी बड़ा है ई से, बी इज ग्रेटर देन ई, बट ई इज थिकर देन सी। बोल रहा है कि ई जो है लेकिन बी से तो छोटा मतलब पतला था, लेकिन सी से है मोटा, ठीक। और यहाँ पे डी नॉट एज थिक एज सी, यानी कि डी जो है सी जो है बड़ा हो जाएगा डी से। तो बोल रहा है कि विच इज द थिनेस्ट बुक। अब ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे थिन कौन सा है, सबसे पतला आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पतला यानी कि ए तो पतला हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है सी से बड़ा है, ए से सी से बड़ा है, यानी कि ए जो है सबसे छोटा हो नहीं सकता है, इससे भी छोटा कोई है सी, यानी ए जो है सबसे छोटा नहीं हो सकता है। उसी तरह से बी सबसे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि बी से भी छोटा एक है डी, तो ये बी भी नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी डी ई, ए और बी तो हो नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि बी और ई में देखें तो बी यहाँ पे पहले ही बता दिए थे बी नहीं हो सकता है। फिर ई और सी में देखा जाए तो ई ऑलरेडी सी से बड़ा है, यानी सी सबसे ई जो है सबसे छोटा नहीं हो सकता है, इससे भी छोटा सी है। अब बचे सी और डी, और सी और डी में देखें तो हम क्या है, सी जो है बड़ा है डी से, यानी सबसे छोटा हम देखें तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी राइट आंसर जो है डी हो जाएगा इसका, कि सबसे छोटा जो आएगा यहाँ पे डी आएगा। हम यहाँ पे बस एक एक ऑप्शन काटते जाएंगे। सबसे छोटा बोल रहा है, यानी कि उससे कोई मतलब कोई भी इसमें से ABCD में से कोई भी बुक अगर किसी से भी मोटा हो रहा है, यानी वो सबसे तो पतला होगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे काट के हम जो लास्ट में बचेगा उसको जो है राइट आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ट्राइंगल्स गिनने वाले, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताया भी था, यहाँ जब ट्राइंगल्स काउंटिंग वाला बताया था उसमें ट्रिक भी बताया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं जैसे क्या बताया था, यहाँ पे आपको देखने में क्या है, यह देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से ट्राइंगल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अलग कर लो। यहाँ पे जो है फिगर को सबसे पहले समझो, यहाँ पे एक फिगर हो गया और ये फिगर हो गया, बस दो फिगर यहाँ पे समझो पहले। और तो इस तरह से जो है अलग अलग हम पार्ट में बांट के इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। डायगोनली जो है फिगर को यहाँ पे बांटने चालू करो, एक इधर कर लिए हम, एक इधर कर लिए, दो हो गया। फिर इस डायगोनल से भी बटेगा और इस डायगोनल से भी बटेगा, टोटल कितने 4 फिगर होएगा। हम एक फिगर का पहले निकालते हैं कितने ट्राइंगल्स हो रहा है। तो मैं आपको बताया था जब भी ऐसे फिगर्स होते हैं, ऐसे वाले जब भी आते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, वो टोटल ट्राइंगल्स इसमें आ जाता है। तो इस फिगर को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसमें क्या करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट जो ये वाले जो पार्ट आ रहे हैं इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले। तो आप क्या देखोगे, केवल क्या है, एक ही क्या वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल। अब यहाँ पे इसको आपको नहीं काउंट करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। इसको आपको जो है काउंट नहीं करना है। क्या है कि वर्टिकल में मैं बताया था कि जो एकदम सीधे यहाँ से कॉर्नर से, यहाँ जो ऊपर वर्टिक्स होता है यहाँ से जो निकलता है उसी को काउंट करते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल में आपको बताया था काउंटिंग करने के लिए क्या करते हैं, 1 2 नंबरिंग करते हैं और सबको जोड़ देते हैं, 1 + 2 यानी 3 ट्राइंगल हो गए, ठीक। ये तो हो गया वर्टिकल ट्राइंगल, मतलब इस फिगर के अंदर, इस फिगर में वर्टिकल ट्राइंगल हो गया, 2 हो गए। अब क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल वाले को मैं क्या कहता हूँ, उसमें गुना कर देते हैं जितने हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगे आपके पास। इस फिगर में कितने हॉरिजॉन्टल है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3, यानी 3 पहले से हम वर्टिकल से गिन लिए कितने ट्राइंगल थे मेरे पास, 3, और 3 जो है हॉरिजॉन्टल वाले गिनने गए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है जो मैं इस तरह के जो क्वेश्चन से, मतलब फिगर काउंटिंग वाला जो मैं बताया हूँ वीडियो, वो वीडियो आप जो क्या एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें जो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो है डिटेल में पूरा बताया गया है, एक एक स्टेप बताया गया है। तो यहाँ पे हो गया वर्टिकल 3 ट्राइंगल्स हो गए, और मैं बताया था कि हॉरिजॉन्टल को गुना कर देते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 3 से गुना कर देंगे यानी 9। तो यहाँ पे जो है ये जो फिगर है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, इतना मैं इतना बनाया हूँ अभी, इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हो गए, 9 ट्राइंगल। इसी तरह से जो है आपको यहाँ पे मिलेगा 9, फिर इसी तरह से यहाँ पे मिलेगा आपको, एक यहाँ भी बन रहा है +9, मतलब 3 बार 9 आ गया, और एक ये वाला ट्राइंगल पार्ट बन रहा है तो +9, यानी टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए 36। सबको जोड़ देंगे, बस इतना ही ट्राइंगल है आपके पास। तो ये जो है कुछ ट्रिक की मदद से बना सकते हैं। वैसे आप काउंट करने चले तो आप जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन के अंदर ही बहुत पूरा समय लगा देंगे लगभग, और फिर भी जो है कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आप सही आंसर लाएंगे इसका। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 3rd वन यानी 36। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। यहाँ पे बोल रहा है कि मैं बताया था आपको, जब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बताया था कि इसमें कि डायरेक्शन को ही चेंज कर देते हैं, मतलब डायरेक्शन को ही दूसरे डायरेक्शन के टर्म में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन से ये समझ में आने वाला है। नॉर्थ हो गया साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और मैं आपको बताया था यहाँ पे जो 45 डिग्री पे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, मेरे को बताया था कि जब भी ये दोनों को नंबरिंग करेंगे इनका तो ऊपर वाले को नॉर्थ ही लिखे, नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, और इधर नॉर्थ वेस्ट लिखते हैं, इसको साउथ ईस्ट और इसको साउथ ही वेस्ट। यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं वेस्ट साउथ लिख देते हैं, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, तो नहीं तो इससे आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे
साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ हो गया, यानी कि साउथ ईस्ट, इसको हम अब क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे जो है नॉर्थ बोलेंगे। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये वाला जो है पार्ट ये क्या हो गया, वेस्ट। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, कितने से यहाँ पे बस मेरे को याद देखना होता है। तो वेस्ट बोल रहा है कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको बताना है कि ये अब नए वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जब आपको डायरेक्शन वाला बताया था उसमें बताया भी था कि क्या करना होता है, जितने एंगल से मूव कर रहा है उसको देखेंगे। नॉर्थ यहाँ था पहले, यहाँ पर देखो कि नॉर्थ यहाँ था, ये नॉर्थ कितने एंगल से घूमा, पहले 90 डिग्री इधर आया और ये 45 डिग्री आया, मतलब 135 डिग्री आया, मतलब राइट डायरेक्शन में ये घूमना चालू हो गया। नया वाला जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री 135 डिग्री घूम रहा है। तो 90 + 35 यहाँ पे नॉर्थ हो गई, पहले साउथ ईस्ट जो था यहाँ उसको नॉर्थ कर दिए हम। ठीक, उसी तरह से यहाँ भी देखोगे 90 ये था और ये जो है 45, यानी कि वेस्ट को घुमा के हम यहाँ पे कर दिए। तो नए वाले में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट जो था, नॉर्थ ईस्ट को हम क्या कर दिए, अब वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो उसी तरह से बोल रहा है कि वेस्ट क्या हो जाएगा। तो वेस्ट के लिए हम सीधा सीधी क्या करेंगे, अब मेरे पास ये फिगर है, नॉर्थ हो जाएगा साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट, ये सॉरी साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मेरे से ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे सीधे अब क्या करेंगे, हम यहाँ से पूछ रहा है वैसे ये कि इसको हम क्या कहेंगे अब। तो यहाँ पे मैं क्या बोला था कि ये राइट डायरेक्शन बोल रहा है 90 डिग्री, तो इधर से ही कुछ 90 डिग्री बढ़ाना है मेरे को। तो यहाँ पे देखोगे कि जब हम साउथ ईस्ट को पहले 45 बढ़ा देते हैं और प्लस 90 बढ़ा देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, वेस्ट के पास आ जाएगा, यानी साउथ ईस्ट जो है नया अब राइट डायरेक्शन बढ़ के वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट की जगह पे अब क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, मतलब 135 डिग्री जैसे ही बढ़ाएंगे हम पूरा, क्योंकि डायरेक्शन ही अब देखोगे 135 डिग्री से घूम रहा है। तो जैसे ही 135 घुमाओगे तो ये वाला जो है वेस्ट के, मतलब ये वाला साउथ ईस्ट जो है वेस्ट की जगह पे आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर्टिस्ट, ये वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको जनरली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, केवल स्टेटमेंट के वाइज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर्टिस्ट आर जनरली विमसीजियल एंड सम ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड। आर्टिस्ट, सबसे पहले तो आर्टिस्ट के बारे में बोला था, आर्टिस्ट बड़ा ऐसा बना लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि विमसीजियल, सम ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड, कुछ उसमें से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। एंड फ्रस्ट्रेटेड पीपुल आर प्रोन टू ड्रग्स, और बोल रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड जो पीपल होते हैं वो ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड पीपल्स आर प्रोन टू ड्रग एडिक्ट। ठीक है, कुछ देखिए आर्टिस्ट जो हैं जनरली विल्सियम होते हैं, सम ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड, कुछ इसमें से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और फ्रस्ट्रेटेड पीपल्स आर प्रोन टू बी ड्रग्स, उसमें से भी जो कुछ ड्रग्स हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा जो है और स्टेटमेंट आपके सामने पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कि ये सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये आर्टिस्ट हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और ये ड्रग्स वाले हो गए। तो सारे आर्टिस्ट ड्रग्स वाले हैं ऐसा तो नहीं हम बोल सकते, सारे आर्टिस्ट जो हैं ये सारे ड्रग्स तो नहीं कंज्यूम कर रहे, ये तो ड्रग्स नहीं कंज्यूम कर रहा है, ये भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल इतने कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट। ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल्स आर ड्रग्स एडिक्ट। तो यहाँ पे फिगर बना देता हूँ इस तरह से था, ये आर्टिस्ट थे, ये ड्रग वाले थे, और ये फ्रस्ट्रेटेड वाले थे। सारे फ्रस्ट्रेटेड ड्रग वाले हैं तो ऐसा नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर विमसीजियल, फ्रस्ट्रेटेड पीपल विमसीजियल हैं। तो हाँ, फ्रस्ट्रेटेड जितने पीपल थे तो उसमें भी बोल रहा है कि सम ऑफ देम आर विमसीजियल। सम बोल रहा है, सारे को नहीं बोल रहा है कि सारे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, सम कुछ जो है फ्रस्ट्रेटेड होते थे। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ड्रग्स एडिक्ट्स आर आर्टिस्ट, जितने ड्रग्स एडिक्ट्स हैं वो आर्टिस्ट है। तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप इस तरह से थे, ये ड्रग्स वाले थे, ये फ्रस्ट्रेटेड और ये आर्टिस्ट। तो जितने ड्रग्स वाले हैं सारे आर्टिस्ट के ही अंदर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ड्रग एडिक्ट्स आर आर्टिस्ट, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है फोल्डिंग वाले क्वेश्चन से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज बिलो व्हेन फोल्डेड अमॉन्ग द डॉटेड लाइंस विल फॉर्म अ पिरामिड शेप बॉक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। बोल रहा है कि जब इसको फोल्ड करेंगे तो रेक्टेंगुलर पिरामिड बनाएगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, रेक्टेंगल बोल रहा है। रेक्टेंगल यानी कि लेंथ और लेंथ और ब्रेथ, जिसका विड्थ बोलते हैं, विड्थ और लेंथ ये दोनों अलग अलग होंगे उसके। ठीक है, और पिरामिड बोल रहा है, कुछ पिरामिड इस तरह से बनेगा इसका। ठीक है, इस तरह से पिरामिड बनेगा। इसको बोल रहा है जब हम खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि जब भी हम खोलेंगे इसको अलग अलग करेंगे, जो इस तरह से बनेगा, तो ये साइज, ये वाला जो साइज बन रहा है और जस्ट ये वाला साइज जो बनेगा आपके सामने, इन दोनों का लेंथ जो है अलग अलग आएगा, और ये वाला हमेशा बराबर होंगे, ये दोनों
ठीक है। तो ये दोनों जब बराबर होंगे यानी कि ओपोजिट साइड, मतलब एक के बाद एक अल्टरनेट वाला जो साइज होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस फिगर में आप देखोगे कि सेम सटा हुआ साइड जो है एक बराबर आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दोनों जो सेम है साइज जो है बराबर बराबर वाला साइज एक साथ आ जाए, क्योंकि जब भी हम बनाएंगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रेक्टेंगल जब भी हम बनाते हैं तो ये साइज के साथ जो जुड़ा रहेगा इसके जस्ट बाद ये वाला साइज है, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं जो भी फिगर हम अलग अनफोल्ड करेंगे। तो पहला गलत हो जाएगा, सेम दूसरा में भी सेम गलती किया गया है तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा में भी सेम वही गलती आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता है। फोर्थ वाला में देखोगे कि हाँ अल्टरनेट पे है, यहाँ पे देखो छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा वाला साइज है, फिर छोटा वाला साइज है और फिर बड़ा वाला साइज है। तो ये जो है इसका राइट आंसर है। तो ये जो है रेक्टेंगुलर पिरामिड बना देगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस वाला। डाइस वाला तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताया था और उसके अंदर जो है ट्रिक्स भी मैं बताया था और बताया भी था कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकते जितना मैं बता दिया हूँ। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखोगे कि पूछ रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन अ डाइस फेस अपोजिट टू वन अपोजिट द वन विथ 3 डाइस। बोल रहा है कि 3 के जस्ट अपोजिट कौन सा होगा। यहाँ पे जो डाइस 3 वो डाइस आपको निकालना है, 1 विद द 3 डाइस 3 डॉट्स, जो 3 डॉट्स हैं उसके जस्ट अपोजिट कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं बताया था जो भी आपको ऐसे डाइस सेलेक्ट करना होता है उसमें जो आपको जो है जिनमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलरिटी वाले मिल जाए, सिमिलर जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे सिमिलर वाले आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में जो है सिमिलर ज़्यादा है, यानी 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, फिर यहाँ पे A1 है, इसके अंदर भी 1 है, यानी कि क्या पूछा है कि 4 के अपोजिट 4 और 1 है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक और भी दूसरा चीज़ क्या मैं बताया था कि कभी भी किसी की सिंगल को अपोजिट पूछ रहा है तो इस दोनों डाइस को देख सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, 3 इसके अंदर है, ठीक। अब देखोगे कि कोई भी दो डाइस सेम, डाइस तो दोनों सेम ही है, अलग अलग रूप में रखा गया है यहाँ पे आपके सामने। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 डाइस दोनों के सामने हैं। अब 3 तो दोनों के अंदर है। अब एक ही डाइस है तो यहाँ पे देखो एक डाइस के अंदर जो है यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो 3 है यहाँ पे मान लो, तो एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, और यहाँ पे बता रहा है कि 3 के साथ 4 और 6 भी है, यानी कि इसके जस्ट इधर वाले साइड में, इसके जस्ट इधर वाले साइड में 4 और 6 हैं। क्योंकि 3 यहाँ पे है तो 4 और 6 अपोजिट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अपोजिट कभी भी नहीं दिखता है। एक चीज़ यही ध्यान देंगे आपको, मैं बताया भी था डाइस वाले में कि अपोजिट वाला कभी भी आपको जो किसी भी कोई भी फेस बना दें आप, 4 की जगह पे 5 भी यहाँ पे डाइस बना दें तो अपोजिट वाला कभी किसी का नहीं दिखाएगा, यानी 3 के अपोजिट वाला कभी भी आपको 3 के साथ नहीं दिख सकता है। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसको अपोजिट नहीं दिखेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 1 दिख गया, ये दोनों डाइस में क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है आपको, 2 नहीं दिख रहा है, सॉरी 2 यहाँ पे आप क्या क्या दिख रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे 3 तो है कॉमन, ठीक, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर यहाँ पे देखोगे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है 5, यानी जब राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो 5, यानी 5 जो 3 के जस्ट अपोजिट है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पे क्या करना होता है, जब भी सेम जितना ही ज़्यादा डाइस हो जाएंगे उतनी आपके लिए आसान हो जाता है। सिमिलर वाले को जब आप सीधे सबसे पहले खोजो और जो जो दोनों डाइस में दिख रहे हैं उनको अलग कर लो। जैसे यहाँ पे क्या था 4 था, 6, 1 और 2 हो गया, ठीक। और जो एक बचेगा वही जो है उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे 5 जो है अपोजिट हो जाएगा, मतलब 5 जो है 3 के जस्ट अपोजिट है, वो नहीं दिख रहा है दोनों ही डाइस में और कभी भी दिखेगा भी नहीं वैसा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जो है बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं काउंटिंग ट्राइंगल्स में ही बताया था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब ये स्क्वायर वाले फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पर ट्राइंगल्स पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे फिगर वाले जब भी होते हैं इसके अंदर 8 होते हैं ट्राइंगल्स। यहाँ पे गिन भी सकते हो आप, जो है यहाँ पे जैसे गिनोगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ हो गया, 2, 3 और ये 4 हो गया, ये 4 और यहाँ से एक 5, फिर ये 6 हो गया, 7 और ये 8। टोटल कितने होते हैं स्क्वायर वाले में 8, यानी जब भी ऐसे मिलेंगे आपको तो 8 होते हैं ट्राइंगल। और मैं बताया था कि इसके साथ कितना भी आप जोड़ते जाओ, बस 8 जोड़ते जाना होता है पहले, तो इस तरह से जब भी रहते हैं। तो कितने यहाँ पे 4 हैं, 8 चौके 32 ट्राइंगल ये हो गए, इसके अंदर 32 ट्राइंगल हो गए, ठीक। अब इसके बाद मैं बताया था कि जितने लाइन आएंगे दोनों को जोड़ने वाले, यहाँ पे कितने लाइन आ रहे हैं दो को जोड़ने वाले, 3 लाइन आ रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको भी जोड़ देते हैं। पहले 32 थे, अब प्लस ये कितना हो जाएंगे 6, कितना हो जाएगा 38, यानी इस पार्ट के अंदर कितना हो जाएगा आपके पास 38 ट्राइंगल हो गए। और इसके अलावा 38 के अलावा जो है यहाँ पे एक नया ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो कितने हो जाएंगे 38 प्लस 2 यानी 40। तो टोटल ट्राइंगल्स की बात करें तो कितना हो जाएगा ट्राइंगल 40। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्क्वायर कितने हैं, तो स्क्वायर देखो एक तो पहले ये 4 हो गए और एक स्क्वायर यहाँ पे बनने लगा सबके अंदर,
तो कितना हो जाएगा 4 + 3 7, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 40 और 7 यानी थर्ड वन। तो 40 ट्राइंगल और 7 स्क्वायर। ऐसे जो है ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक्स आपको बताया गया है कि वहाँ पे क्या करते हैं जब भी स्क्वायर वाले जब होते हैं, यानी कि जब भी स्क्वायर जब रहते हैं, मतलब इस तरह के जब भी स्क्वायर वाला डब्बा वाले होते हैं, डब्बा को सीधे 8 से गुना करना होता है और जितने ये वाला चीज़ जहाँ से जुड़ रहे होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बस मेरे को जोड़ना होता है वहाँ पे। तो मैं आपको ऑलरेडी जो है इस तरह के क्वेश्चन बता चुका था। तो यहाँ पे जो 4 8 × 4 करते हैं और प्लस 3 लाइन से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 कर देंगे तो यहाँ पर आपको 38 हो जाएगा और प्लस 2 ऊपर से ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, तो जो हो जाएगा कितना 40 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ऐसे जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा और उसमें और भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कराया हूँ, तो आप वो भी जाके कर सकते हैं। वीडियो जो है आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो है 1 2 3 जैसे डाइस पे रहता है, लेकिन यहाँ पे फिगर वाला कर दिया है, लेकिन फिगर वाले से भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 6 सिम्बल्स है, क्यूब हैज़ डिफरेंट सिम्बल्स, 6 फेस पे अलग अलग सिम्बल्स हैं। द सिम्बल्स आर डॉट, सर्किल, स्क्वायर, क्रॉस एंड एरो। ये सब सारे बता दिए यहाँ पे कि डॉट्स हैं, सर्किल है, ट्राइंगल, स्क्वायर है, क्रॉस है और एरो है। देयर आर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ क्यूब एज शोन। बोल रहा है कि के अलग अलग पोजीशन शो किया गया एक्स वाई जेड एक ही क्यूब के, उसी क्यूब के। तो व्हाट इज द सिंबल ऑपोजिट टू डॉट। बोल रहा है कि डॉट के, ये जो डॉट है, डॉट जो यहाँ पे है, डॉट के ऑपोजिट क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितना ही ज़्यादा ट्राइंगल्स मिल जाते हैं उतना ही जितना ही ज़्यादा क्यूब मिल जाते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए और आसानी होता है। तो डॉट के ऑपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या हम करते हैं यहाँ पे सिमिलरिटी वाले जितने भी क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो है सिमिलर वाले जो होते हैं उसको हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों के अंदर जो है सिमिलर क्या देख सकते हो, यहाँ पे सर्किल है, दोनों के अंदर सर्किल, और यहाँ से सर्किल में जाते इन दोनों ट्राइंगल क्यूब को देखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे राइट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे यहीं से। तो यहाँ पे क्या है सर्किल के सामने सर्किल हो जाएगा, फिर ट्राइंगल, सर्किल के जस्ट बाद क्या आएगा ट्राइंगल आ जाएगा, इसमें एरो आ जाएगा, मतलब ट्राइंगल के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा एरो। मैं आपको जो है सब ट्रिक बता चुका हूँ कि किस तरह से देखते हैं, कि मैं ऐसे करते जा रहा हूँ। और डॉट के अपोजिट जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स आ रहा है, डॉट एरो के बाद एक्स आ रहा है, तो डॉट के बाद क्या हो जाएगा एक्स, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस एक्स या क्रॉस। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको क्रॉस। ये डॉट के अपोजिट क्या है क्रॉस है। इस तरह से जो राइट हैंड डायरेक्शन वाला है, फिर लेफ्ट में भी घुमा सकते हैं, कोई एक डायरेक्शन घुमा के जो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला मैं ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप जाके ट्रिक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिरर इमेज वाले क्वेश्चन, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन है। तो वाटर इमेज में जो है डायरेक्ट आपको क्या करना था, जो भी A B C D लिखा रहता है तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो है इस तरह से मिरर एक तरह से बना दिया जाता है वाटर इमेज के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या दिया हुआ है, एडवांस को बोल रहा है क्या कैसे लिखेंगे, तो ADVANCE। यहाँ पे जो मिरर हम बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ A इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से यहाँ पे A हो जाएगा, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है D यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब देखोगे यहाँ पे जो V है तो V कुछ इस तरह से आ जाएगा, फिर A है तो A फिर से वापस इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है पूरे को जब मतलब ये हम करेंगे A हो जाएगा, फिर यहाँ पे A हो जाएगा, C हो जाएगा और ये E आ जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आप देखोगे इसमें से कौन सा आ रहा है, तो ये जो है सेकेंड वन। इस तरह से जो वाटर इमेज हम बना लेंगे उल्टा करके, बस उसको जो आपको कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कि देयर आर 6 पर्सन A B C D E एंड F। अब यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन वाला फिर से क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A B C D जो 6 पर्सन हैं, यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि C इज सिस्टर ऑफ F। C जो है सिस्टर है F की, तो C और F जो है वहाँ C इज सिस्टर यानी ये फीमेल हैं। फीमेल को जो है माइनस हम दिखाते हैं, यहाँ माइनस दिखा देते हैं, ठीक। सिस्टर ऑफ F के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। B इज ब्रदर ऑफ E, B जो है ब्रदर है E के, यहाँ पे मतलब प्लस इज हस्बैंड, सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे C इज, यहाँ पे क्या है C सिस्टर ऑफ F, C जो है सिस्टर है F के, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और B इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, B जो है E के हस्बैंड के भाई, E जो है यहाँ पे मतलब फीमेल है, इनके हस्बैंड हस्बैंड मान लीजिए एक्स हो गए, इनके क्या है भाई हैं B, तो B प्लस हो जाएंगे, ठीक। D इज फादर ऑफ A, D जो है फादर है A के, D इज फादर ऑफ A। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। D जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे D जो है फादर हैं A के, फादर है मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ये फादर ऑफ A एंड ग्रैंड फादर ऑफ F, ग्रैंड फादर ऑफ A मतलब यहाँ पे चल रहा है, मतलब यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्या है कि D जो थे यहाँ पे D हो जाएंगे और यहाँ पे A हो जाएंगे, क्योंकि D जो है इनके दादाजी हो रहे हैं और इनके
इनके पिता हैं, मतलब ये इनके ये बेटा हो जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस है यहाँ पे क्योंकि इनके बेटे हैं ये। तो देयर आर 2 फादर्स, यहाँ पे बोला है कि 2 फादर हैं यहाँ पे, सही बात है क्योंकि डी और ए जो है फादर है, डी ए के फादर हो जाएंगे और ए जो है एफ के फादर हो गए। तो ये 2 फादर्स, डी यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, देयर आर 2 फादर, 2 फादर्स हैं, 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं यहाँ पे। तो बी एक भाई खुद थे, एक सी भाई हो गए, ये एक आपस में तीनों, मतलब ये दोनों आपस में भाई हो गए, और ये तो 3 भाई यहाँ पे मिल गए आपको, 3 ब्रदर्स एंड ए मदर इन अ ग्रुप, हुई द मदर, यहाँ पे बोल रहा है कि एक माँ भी है, तो माँ कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब कुछ मिल गया मेरे पास। अब एक ही यहाँ पे जो है आपको फीमेल यहाँ पे दिखी है जो शादीशुदा है, तो शादीशुदा जो है वही फीमेल जो है माँ भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये सिस्टर थी, लेकिन यहाँ पे मैरिज इनका नहीं बताया गया था कि मैरिज है कि नहीं। तो एक ही फीमेल यहाँ पे, 2 फीमेल से एक ही फीमेल है ई, जो कि शादीशुदा है, शादीशुदा है ई, तो मतलब कि यही जो यहाँ पे माँ हो सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। एक अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में, जो है मैं इसको फिर से एक बार जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा। यहाँ पे सिंपल सा मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सिंपल सा एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे कि सी जो है यहाँ पे सी इज सिस्टर ऑफ एफ, सी जो है सिस्टर है एफ के, एफ यानी फीमेल हो गई यहाँ पे। बी इज ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, बी जो है भाई हैं, भाई है मतलब प्लस हो जाएगा, ऑफ इज हस्बैंड, ई के हस्बैंड के, ई यहाँ पे एफ ई फीमेल हो गई, इनके पति के, इनके पति मान लीजिए कुछ भी एक सम अपने से मान लेते हैं, इनके भाई हैं, ठीक। अब यहाँ पे डी इज फादर ऑफ ए, डी जो है फादर हैं ए के, फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, और एफ के दादा हैं, मतलब इनके ए जो है ये एफ के पापा हो गए, क्योंकि डी जो है एफ के क्या है दादाजी हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या था कि 2 फादर हैं, तो 2 फादर तो आपको पता चल गया, डी जो है एफ के ए के फादर हो गए और ए जो है एफ के फादर हो गए, तो ये स्टेटमेंट सही है। 3 ब्रदर्स, और ब्रदर्स बी एक खुद ब्रदर हो गए, और ये दोनों इसमें देखिए एफ खुद एक जो है ब्रदर हो गए, और एक्स जो है ये ब्रदर हो गए, क्योंकि ये भी तो पता नहीं इनके हस्बैंड के भाई, तो ये ब्रदर हो गए। अब यहाँ पे एक मदर के रिलेशन में 2 ही फीमेल है यहाँ पे, सी और ई। तो सी तो बहन है इनकी, और इनके शादी के बारे में कुछ यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है कि शादी हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जब बताया जा रहा है कि इनके जो है पति हैं, यानी ये माँ जो यहाँ पे पूछा रहा है कि माँ कौन है फिर इसमें, तो माँ केवल जो है ई हो सकती हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, क्यू की जो माँ है, क्यू की जो माँ है, यहाँ पे मान लीजिए क्यूज मदर, यहाँ पे एम से डिनोट करते हैं, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, पी की बहन है, ठीक है, ये फीमेल हो जाए, फीमेल से डिनोट करेंगे क्योंकि क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, पी की बहन है, एंड ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, सॉरी यहाँ पे एम से, सॉरी यहाँ पे फिर से मैं बात करता हूँ कि क्यूज यहाँ पे क्यू हो गया, क्यू की माँ जो है, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए क्यू की माँ को हम ए से डोनेट करते हैं, तो ये किसकी बहन है, पी की बहन है, यानी माइनस, ठीक। एंड डॉटर ऑफ एम, क्यूज की माँ जो है डॉटर है किसकी, एम की, एम की बेटी हैं, ठीक है, डॉटर ऑफ एम। एस इज डॉटर ऑफ पी, एस जो है डॉटर है, फीमेल यहाँ पे करेंगे पी की, एंड सिस्टर ऑफ टी, टी की बहन है, ठीक है। एक डायरेक्शन में हम बताए थे कि एक लाइन में शो करते हैं जब भी भाई बहन को जो शो करते हैं। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, बोला कि एम जो है टी की क्या है, तो अब यहाँ पर देखो एम जो है टी की पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो है यहाँ पे इनकी माँ है, और ये इनकी बहन, ये इनकी बहन भी, तो हो सकता है ये बेटा भी हो सकती है इनकी, या फिर बेटी भी हो सकती हैं, और इन्हीं के जो है ये बच्चे हैं, तो ये यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, या फिर क्योंकि इनका तो कुछ मेल या फीमेल बताया नहीं जा रहा था, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं या फिर ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, दादा या दादी दोनों कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, ये जो इसका रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 24 की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है कि अरेंज करना है आपको ये सबको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में, तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिफेंट है, कैट है, मॉस्किटो है, टाइगर है। तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में इनको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि साइज़ के बेसिस पर हम इनको जो है कर सकते हैं। तो साइज़ के बेसिस पर जब देखेंगे तो देखेंगे सबसे छोटा कौन सा होगा, मॉस्किटो, मॉस्किटो का नंबर हम 1 दे देंगे। फिर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, कैट, फिर टाइगर 3 हो जाएगा, ये 2, ये एलिफेंट 4 और ये 5। इसी के बेसिस पे हम सीक्वेंस कर देंगे तो क्या 1 मॉस्किटो को 1 देंगे, यानी 3 को जो है हम 1 दे रहे हैं, तो इसी के बेसिस पर नंबरिंग कर देंगे। तो 3, फिर सॉरी यहाँ पे जो है ये इसको हम दे रहे थे तो 3, फिर
यहाँ पे नंबरिंग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2, इसको हटा दें 2, कैट हो जाएगा, फिर टाइगर हो जाएगा 4th, फिर हो जाएगा एलिफेंट, फिर हो जाएगा वेल। तो इस तरह से जो सीक्वेंस हम करेंगे यहाँ पे 3 2 4 1 5 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 2 4 1 5, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वन। ये सीक्वेंस कर दिए हम साइज के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि जेड को जो है हम 52 बोल रहे हैं, जेड को क्या बोल रहे हैं 52। तो ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, दो क्वेश्चन आए थे। तो जेड को जो है 52 बोल रहा है, यानी कि जेड का सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट वाले जो भी नंबर होते हैं अल्फ़ाबेट ही हम देखते हैं। तो 26 आ रहा है, 26 को हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 52 आ रहा है। तो इसी तरह से बोल रहा है कि ACT को क्या कर रहे हैं हम 48 बोलते हैं, ठीक, ACT को 48 बोलते हैं। तब ACT को हम आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे A 1 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 1, ACT को जी जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 1 + 3 + T, T कितने नंबर पर आ जाएगा, T हो जाएगा यहाँ पे आपको 18 19 20 नंबर पे, तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे क्या दे रहा है 24 को क्या कर रहा है 2 से यहाँ पे भी गुना करके 48 कर दे रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप सीक्वेंस आप देख सकते हो कि सीक्वेंस क्या है यहाँ पे कि जो भी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं अल्फ़ाबेट को जोड़ के उनको दुगना कर देना है। जैसे जेड 26 था, इसको दुगना कर दिया 52 हो गया। ACT को जोड़ के और उनको दुगना कर दिया 24 × 48 हो जाएगा। सेम उसी जैसे पैटर्न पे जो है बैट को क्या करेंगे, तो बी को क्या करें 2 1 और इसको 20, यानी टोटल जोड़ेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा 23। 23 को हम क्या करेंगे गुना करेंगे 2 से, यानी 46, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे देख सकते हैं 46 4th वन हो जाए, तो 46 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 25 था, लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर अभी भी समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो आप जो है कमेंट में जरूर करिएगा, हम जो है उसके टेलीग्राम पे जो है समझा देंगे उसको, या फिर लिख के जो हम टेलीग्राम में डाल देंगे। और साथ ही साथ यदि आप पिछले 10 साल का क्वेश्चंस करना चाहते हैं BHU के, तो वो भी जो है आपको ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दिया हूँ ऐप का, BHU एग्रीकल्चर ऐप का। वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से भी जो है जाके आप 10 साल के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उसके सोल्यूशंस आप देख सकते हैं, जो कि आपको PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आसानी से आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं। और 10 साल का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है BHU के लिए। आप ये जान जाइए कि बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसी के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊँ कि जो कि सेम पैटर्न पर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप भी जब 10 साल के क्वेश्चन कर लोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो आप जो है क्वेश्चंस अगर ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो ज़रूर जाकर BHU एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर से जो है आप प्रैक्टिस करिए। उसका ऐप का लिंक BHU एग्रीकल्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में भी जाके जब सर्च करके जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही।